अगर आप ये चाहते हैं कि आपका परिवार, आपका घर सुखी रहे, समृद्धशाली रहे, तो होलिका दहन के दिन भूल कर भी जो है गलतियों को ना करें। और अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आप ये जानिए कि आपका परिवार शत्रु बाधा से, रोग बाधा से और भय बाधा से घिर जाता है। और जिनकी नई शादी हुई है, इसी संवत्सर में जिन कन्याओं का विवाह हुआ है, उनके नियम क्या हैं? अगर वो त्रुटियां करती हैं तो उनका जो दाम्पत्य जीवन है नाना प्रकार के संकटों से घिर जाएगा। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं और होलिका दहन के दिन किन बुराइयों से बचना चाहिए? होलिका दहन के दिन मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। होलिका दहन के दिन मांस के सेवन से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए अभी हम आपको बतला रहे हैं। बुजुर्गों का, जो आपके घर में परिवार में बड़े हैं, उनका अपमान अपनी वाणी से, अपने शब्दों से नहीं करना चाहिए। और किसी को उधार पैसा होलिका दहन के दिन नहीं देना चाहिए। अगर किसी का प्राण निकल रहा हो तो उसको धन दे देना चाहिए। अन्यत्र सुख ऐश्वर्य के लिए या और किसी कारण के लिए धन को उधार उस दिन नहीं देना चाहिए। किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। खुले हुए बाल को होलिका दहन के दिन नहीं छोड़ना चाहिए। और भैया, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको होलिका दहन की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और होलिका के सन्निकट जो है नहीं जाना चाहिए। घर के जो सदस्य गए हैं वहाँ से राख ला करके दे दें, वो अपने सिर पे, ग्रीवा पे लगा लें, लेकिन होलिका दहन में सम्मिलित ना हो। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद से बचना चाहिए। और जो ये शुभ त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, हमारा जीवन सुख शांति समृद्धि से भर जाए, लक्ष्मी यश कीर्ति की प्राप्ति हो, इस दिन जो रंग हैं, अबीर हैं, गुलाल हैं, ये हमें आपको खेलना तो चाहिए, लेकिन कीचड़ और गंदी नाली का जो है कीचड़, ये सब जो है किसी दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। ये भी बुराई है, इससे भी बचना चाहिए। हम आप जो है समाज को स्वच्छ रखने के लिए जो है कार्य करें। हमारी जो भारतीय परंपरा है, सनातन पद्धति है, वो किसी के ऊपर कीचड़ डालने के लिए नहीं है, उसको अलंकृत करने के लिए है। अगर आपको अलंकृत करना है तो उसका अलंकार जो है आप रंगों से करें, गुलाल से करें, अबीर से करें, ना कि आप कीचड़ डाल करके जो है उसका स्वागत करें। तो कीचड़ किसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए, जो है नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो इससे जो है बचना चाहिए। और जिन कन्याओं की नई शादी हुई है उनके लिए विवाह के बाद पहली होली पर होलिका दहन की पूजा करना और होलिका दहन का दर्शन करना ये अशुभ माना जाता है। और ये पहली जो होली होती है अपने यहाँ, ये होता है कि पहली होली जो है पिता के घर में हो। अगर घर पे आई हैं, अपने पिता के घर पे आई हैं, तो वहाँ भी होलिका दहन को नहीं देखना चाहिए। और सास के साथ तो बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो सास और बहू की जो है, वैसे भी एक कहावत है, सास बहू की बैठती नहीं है, तो सास बहू का जो संबंध है वो खराब होता है। तो होलिका दहन का जो त्यौहार है, इसमें जो नई स्त्रियां हैं, जिनकी नई शादी हुई है, उनको जो है बचना चाहिए, नहीं तो उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो जो है खतरे में पड़ता है। नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं और सुख सौभाग्य में कमी आती है। तो सुख सौभाग्य में कमी ना आवे, सुख शांति की प्राप्ति हो, उनके पति और पत्नी में मधुरता बनी रहे, इसलिए होलिका दहन जो पहली होली है, इसको जो है स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए, उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। और होलिका दहन के दिन जो भी हमने बतलाया कि मांस और मदिरा का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जब होलिका प्रहलाद जी को अपनी गोदी में ले करके जलने के लिए बैठी कि हम प्रहलाद को जो है जला देवेंगी और स्वयं बच जाएंगी, तो प्रहलाद जी भगवान नारायण के नाम का स्मरण करना चालू कर दिए। तो भगवान जी के नाम के द्वारा होलिका अर्थात बुराई खत्म हो गई और प्रहलाद जी जो नारायण का संकीर्तन कर रहे तो बच गए। तो हम आप जो है किसी जीव का वध करें और किसी के मांस को खाएं तो नारायण जो है आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। नारायण अर्थात भगवती लक्ष्मी के पति, तो आपके परिवार में लक्ष्मी जी रुष्ट होंगी।